आज बीजेपी की सरकार है सर, एक तरह से पूंजीपतियों की सरकार है सर, गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। और आप जाके देखो इधर से उधर सारे नाले भरे पड़े हैं। ये सरकार कतई निकम्मी है और हमको कांग्रेसी सरकार लाई जाए। नमस्ते जी, नमस्ते। आप सबका धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पे पहुँचे। आपके बीच में हम लोग इसलिए आए हैं, आपकी दुख तकलीफ समस्याओं को हम जानें, ताकि कांग्रेस पार्टी की सरकार आए उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके मुंह से हम जानना चाहते हैं कि आप समझ सकते हो कि आपका दुख तकलीफ वाले कितना ज़रूरी होगा कि पूरे बावल में प्रोग्राम के बाद केवल आपके साथ ही इंटरेक्शन है और कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सदा हमारी जो वाल्मीकि जाति है इसका सदा सहयोग किया है और जितने भी हमें बेनिफिट मिले हैं वो कांग्रेस सरकार से ही मिले हैं। आज बीजेपी की सरकार है सर, बीजेपी की सरकार एक तरह से पूंजीपतियों की सरकार है सर, गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। आज हम कहीं पे जाते हैं, कभी तो कोई कहता है कि तुम्हारा पटवारी काम करेगा, पटवार घर में जाते हैं तो वो कहता है तुम्हारा सेक्रेटरी काम करेगा। अब हमें यही नहीं पता कि हमारा काम कौन करेगा। हमारे यहाँ बच्चे स्कूल में यहाँ आंगनवाड़ी में पढ़ने जाते हैं। अच्छा जी। उसमें ना कोई बिजली है ना कोई पंखा है। आंगनवाड़ी भी वो है जो हम लोगों के समाज की जैसे धर्मशाला नहीं होती वो दी हुई है और उसमें कुछ भी नहीं है। और आप जाके देखो इधर से उधर सारे नाले भरे पड़े हैं। ये तो देखो बिल्कुल ठीक है, बात है बहन जी कि जैसे कि चिरंजीव जी हमारे विधायक जी कह रहे थे कि भाई वो 10 साल से मिनिस्टर है, तब ये अगर नालों की और ये सारी इतनी बुरी हालत है तो क्या अंदाज़ा लगाओ। एक तो हमारी जो ये कॉलोनी है अनअप्रूव्ड है, इसको अप्रूव करवाया जाए। दूसरी बात, आज बीजेपी सरकार ने जो अपनी ये फैमिली आईडी का ऐसा फंडा खड़ा कर दिया, उसको बनाने के बाद में हमारे राशन कार्ड कट गए। जो गरीब आदमी है वो बेचारा खाए क्या। और वैसे ये लोग कह रहे हैं कि हम मुफ्त में राशन बांट रहे हैं। 2006-07 में हुड्डा साहब ने हमें इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत मुफ्त नल कनेक्शन और पानी की टंकियां बांटी थी, उसका कभी हमसे कोई चार्ज नहीं ली। आज जब बीजेपी सरकार सत्ता में है तो आज हमारे घर पे 20,000 से 22,000 का बिल क्यों आ रहा है। ये राकेश, बहुत आपने जो अच्छे सुझाव दिए, और चाहे वो आईडी वाली बात आपने कही वो हमारे संज्ञान में है। दूसरी, आज आपने एक अच्छी बात बताई कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत पीने के पानी की टंकी टूटी और कनेक्शन बिना कॉस्ट के था। आपने देखा होगा बिजली का भी हमने योजना लेके आ रहे हैं कि बिजली में भी राहत मिले, 300 यूनिट की, गरीब आदमी की पानी की भी राहत पूरी हो। ये भी हम अपने घोषणा पत्र में सुझाव रखेंगे। जो हमारे पढ़े लिखे भी युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं सर, बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। जब हमारे यहाँ पे काम है तो हम अपने हरियाणा को छोड़ करके यूपी या राजस्थान में क्यों जाएं सर। जो आपको पता ही औद्योगिक केंद्र जो बनाया था IMT, ये कांग्रेस में हुड्डा साहब ने ही बनाई थी। वो यही सोच के बनाई थी कि लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले जी सर। और ये इन्होंने कहा भी 75%, लेकिन किया नहीं। आपको पता है कैसे हरियाणा के नौजवानों को अवसर मिले अपनी इंडस्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री भी बढ़े यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से तो इंडस्ट्री पलायन कर गई 10 साल में। आपको कई फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, एटलस की, हार्ले डेविडसन की, इसी में, लेकिन और भी नई फैक्ट्रियाँ हैं। और अपने बच्चों को कैसे मौका मिले, ये भी हमारे मुकेश। हम लोग आपके साथ हैं, आप हमारी समस्या को हल करो और हम आपके साथ हैं। ये सरकार कतई निकम्मी है और हमको कांग्रेसी सरकार लाई जाए। हमारी नगर पालिका में सबको बच्चे ही रखते हैं, तब कोई पक्का नहीं लगा और ठेकेदारी में लगाते बच्चों को 6-6 महीने बाद। आपकी बातें जो है ना, हम आपके विशेष तौर से अपनी बस्ती में एक जगह आए कि भाई आप सबसे ये बातें सुने कि भाई आपका सुख दुख समझ में आए, ताकि कांग्रेस की सरकार 2 महीने बाद आप लाओगे तो हम क्या क्या कर सके अपनी कॉलोनी के लिए भी और आप सबके लिए भी। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल सर।